तो दोस्तों आज हो गया 8 जुलाई 2020। बिहार समेत देश दुनिया की ताज़ा और बड़ी खबर लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इसी तरह की खबर आपको हर रोज़ मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज की पहली बड़ी खबर, बिहार में मंगलवार को 385 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज की पहचान की गई है। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या बढ़कर 12,525 हो गई है। मंगलवार को अरवल में 2, अररिया में 3, बांका में 11, भागलपुर में 27, भोजपुर में 7, बक्सर में 4, दरभंगा में 1, पूर्वी चंपारण में 11, गया में 30, गोपालगंज में 3, जमुई में 2, जहानाबाद में 8, कैमूर में 1, कटिहार में 24, खगड़िया में 2, किशनगंज में 8, लखीसराय में 5, मधेपुरा में 2, मधुबनी में 25, मुंगेर में 30, मुजफ्फरपुर में 15, नालंदा में 2, नवादा में 7, पटना में 56, पूर्णिया में 4, रोहतास में 2, सहरसा में 3, समस्तीपुर में 8 और सारण में 14, शेखपुरा में 10, सीतामढ़ी में 13, सिवान में 19, सुपौल में 21, वैशाली में 2 और पश्चिमी चंपारण में 3 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। आज की दूसरी बड़ी खबर, बिहार कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने कहा कि बिहार में महागठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि नेता या मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार महागठबंधन में शामिल दल मिलकर बैठकर तय करेगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि बिहार के लोग वर्तमान सरकार से नाखुश हैं और विकल्प की तलाश कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह ने कहा कि नेता या मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर महागठबंधन में कोई भी विवाद नहीं है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि अगले 1 महीने के अंदर महागठबंधन में सीटों से लेकर नेता तक सब स्पष्ट हो जाएगा। महागठबंधन में शामिल दलों में से कोई कहीं नहीं जा रहा है, ये भी बात उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि नेता या मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार महागठबंधन में शामिल दल मिल बैठकर तय करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी दबे अंदाज में स्वीकार किया कि जो भी बड़ा दल होगा उसी का नेता होगा, इसमें कोई भी अतिविरोध नहीं है। आज की तीसरी बड़ी खबर, लद्दाख में चीन के पीछे हटने की खबर पर असदुद्दीन ओवैसी ने पूछे हैं सवाल। कहा जब घुसे ही नहीं तो फिर पीछे कैसे हट रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री से सिर्फ एक ही सवाल करना चाह रहा हूँ। वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात किए, वो उनके पार्टी का इंटरनल मैटर है, मगर क्या प्रधानमंत्री ये जानते हैं कि उनके इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनप्लैन्ड लॉकडाउन की वजह से देश में 10 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां चली गई? क्या इसके वो जिम्मेदार नहीं है? क्या प्रधानमंत्री के अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनप्लैन्ड और 4 घंटे का टाइम देने की वजह से 150 से ज़्यादा माइग्रेंट लेबर्स की मौत हुई है? क्या इसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री और उनकी सरकार नहीं है? क्या प्रधानमंत्री ने अपने अनप्लैन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉकडाउन की वजह से जो ट्रेन की सर्विस शुरू हुई थी उसमें 55 से ज़्यादा सिर्फ 15 दिन में माइग्रेंट लेबरर्स मारे गए, 10 करोड़ के ऊपर नौकरियां चले गई? कौन सी सेवा की आप बात कर रहे हैं? आज करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं और प्रधानमंत्री सेवा की बात कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री लॉकडाउन को 4 घंटे के बजाय अगर 8 दिन का टाइम देते, 10 दिन का टाइम देते तो यकीनन इतनी तबाही और बर्बादी नहीं होती। मगर प्रधानमंत्री की वजह से उन्होंने देश को एक खिलौना दे दिया कि थाली बजाओ, लाइट बंद करो, जबकि देश को तैयारी करनी चाहिए थी। आज कोविड की वजह से 18,000 लोग भारत में उनकी मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री को इस बारे में जवाब देना चाहिए। अगर आज वो सेवा की बात कर रहे हैं तो सर फिर आपका फैसला गलत था। आपका लॉकडाउन के लिए 4 घंटे और लॉकडाउन लिफ्ट करने के लिए 4 दिन, ये आपकी अनप्लैन्ड पॉलिसी की वजह से आज भारत में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं और नौकरियां जा चुकी हैं और गरीबी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। आज की चौथी बड़ी खबर, बिहार विधानसभा इलेक्शन 2020 से पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के कई जिलों में चला रही अपना सदस्य अभियान। आपको बता दें कि छात्र AIMIM सीतामढ़ी जिला अध्यक्ष मोहम्मद अजमल रजा खान उर्फ बादशाह खान के नेतृत्व में सदस्य अभियान महसूल गेट में चलाया गया और साथ ही छात्र संघ का विस्तार किया गया। मौके पर मौजूद छात्र जिला अध्यक्ष मोहम्मद अजमल रजा खान उर्फ बादशाह खान ने कहा कि आज जितनी भी पार्टी है सभी ने सेकुलरिज्म का वास्ता देकर मुसलमानों और दलितों का वोट का सिर्फ इस्तेमाल किया है। आज की 5वीं बड़ी खबर, गोपालगंज में खूब गर्जे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। जब कोई व्यक्ति मानवतावाद के बगैर राष्ट्रवाद की कल्पना नहीं हो सकती, समाज शास्त्र के बगैर राजनीतिक शास्त्र की कल्पना नहीं की जा सकती।
लेकिन आप लोगों की फिलॉसफी तो बहुत विचित्र है। समाजशास्त्र पढ़े नहीं, इन बेईमान राजनीतिज्ञों के पीछे राजनीतिक शास्त्र पढ़ने लगे। मानवतावाद की कोई किताब नहीं पढ़ी इस भारत ने, लेकिन राष्ट्रवाद की कल्पना करना शुरू कर दिया। आज जो हालात हैं इस भारत में, मैं बार बार सदन में भी कहता रहा हूं 91 से लेके आज, हमारा जो लोकतंत्र है वो बुर्जुआ लोकतंत्र, परिपक्व लोकतंत्र नहीं है। जो देश किस्मत भगवान के भरोसे जिंदा होगा, जिसके भीतर कर्म करने की क्षमता न हो, वह देश कौन सा सपना देखिए? चांद प्लाटिनम को देखो, वह चांद पे जा सकता है। जो देश जाति में बटा हुआ, जो देश भाषा में बटा हुआ, क्षेत्रवाद में बटा हुआ, लिंग में बटा हुआ, मजहब में बटा हुआ, खुद के लिए जीना न जाने कोई परिवार। आज की छठी बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता पवन खेरा ने चीन के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। हमारे वीर सैनिक अपनी जान की बाजी लगाते हुए चीन का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चीन की कंपनियों को न केवल भारतीय बाजार में महत्वपूर्ण स्थान मिलता चला जाए, निरंतर वो निर्बाध गति से चल रहा है, अभी भी चल रहा है, बल्कि सरकारी कंपनियां भी अपने ठेके और सरकार की तरफ से भी चीन को एक अलग तरह की प्राथमिकता दी जाए, वो प्रक्रिया पे कहीं कोई पूर्ण विराम अर्धविराम न लगे, वो चिंता का विषय हो जाता है। हम मानते हैं, देखिए मोदी जी के अच्छे संबंध हैं चीन से, मधुर संबंध है, आज के नहीं है। 2 दशक लगाए उन्होंने उन संबंधों को बनाने में, इसमें हमें कोई गुरेज नहीं है उनके संबंध रहे, कोई दिक्कत नहीं, देश को आपत्ति नहीं। हम यह भी जानते हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने अपने प्रगाढ़ संबंध चीन से बनाए, स्वतंत्र प्रगाढ़ संबंध चीन से बनाए। ठीक है साहब, आप बनाइए, आप मुख्यमंत्री थे। यह भी सर्वविदित है कि पिछले 5 साल अकेले गुजरात में 43,000 करोड़ का चीनी निवेश हुआ, एमओयूज हुए हैं। प्रदेश सरकार के आंकड़े, गुजरात प्रदेश सरकार के आंकड़े अगर आप देखें तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 19,000 करोड़, टेक्सटाइल पार्क में 12,000 करोड़ और इंडस्ट्रियल पार्क में 10,000 करोड़ का निवेश के बारे में आपको वहां दिखाई देगा। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की सरकार ने चाइना एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कास्मी के साथ चाइनीज इंडस्ट्रियल पार्क के लिए एक करारनामा धोलेरा के लिए किया। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। चाइना के लिए हम इंडस्ट्रियल पार्क के लिए करारनामा कर रहे हैं, उसको जमीन दे रहे हैं धोलेरा में, कि चाइना की कंपनियां आए और धोलेरा में अपने उपक्रम लगाएं। आज की 7वीं बड़ी खबर, पीस पार्टी के नेता शादाब चौहान ने एक बार फिर से योगी सरकार को घेरा कानपुर वाले मुद्दे को लेकर। कानपुर प्रकरण को लेकर के जैसा कि शुरुआत से हमने कहा कि आतंकी विकास दुबे के पीछे राजनीतिक एवं आला अधिकारियों के संबंध यानी हाथ है, आज उसके धीरे धीरे प्रमाण मिल रहे हैं। लोगों ने हमारी बात को यह समझा कि विपक्ष में है इसलिए इल्जाम लगा रहे हैं, नहीं, हमें तमाम जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं उनकी जान जाने का दुख है, उनकी शहादत का गम है। इसीलिए हमने कहा था कि इन पुलिस वालों की शहादत का बदला न्याय होना चाहिए। सिर्फ उनको पैसा दे देना, उनके परिवारों को पैसा दे देना उन शहीदों का बदला नहीं हो सकता। न्याय तभी होगा कि जब अपराधी या वो आतंकवादी जब तक सच्चाई सामने आए और पकड़ा ना जाए। जो परतें खुल रही हैं मैं उस पर कुछ टिप्पणी करना चाहूंगा। नंबर 1, सवाल ये शुरू होता है कि क्षेत्राधिकारी सीओ की पुरानी चिट्ठी आई जिसमें उसने एसएसपी साहब को लिखा
कि वहां पर एसएस अपराधी और ये गतिविधियां हैं। और ये व्यक्ति, मैंने कहा था राजनीतिक संबंध, भाजपा सरकार के मौजूदा कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी के साथ फोटो है। कुछ लोगों ने, बहुत से बड़े नेताओं के साथ बीजेपी के फोटोज हैं, 7 विधायक और 2 सांसद। जानकारी के मुताबिक खुद मीडिया ने जो बात कही कि इतने लोगों से उसके बहुत अच्छे संबंध है भाजपा के।